हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। तो चलिए, अपने इस YouTube परिवार में हम सभी लोग, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के लिए आज का जो सेशन लाए हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ है इससे समझ गए होंगे, आज कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो किस चैप्टर से है? तो इल्यूमिनेशन। किससे है बाबू? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कहे तो प्रदीप्ति, इसको लिख लीजिए, प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति। तो सबसे पहले आप लोग को कुछ बातें बताना चाहते हैं। देखिए बाबू, आप लोग के लिए हम अपना खुद का तैयारी थोड़ा आप लोग के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कम नहीं किए हैं, बांट दिए हैं, आप लोग के साथ साझा कर दिए हैं। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का। और वो 1 घंटा में करते क्या है? सबसे पहले मेन चैप्टर को हम पकड़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मेरा इसमें कितना वो साल का अनुभव है? 14 वर्ष का। कितना है? 14 वर्ष का अनुभव। बाबू, ये अनुभव से ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनुभव ऐसा ही आ गए, आए राम गए राम वाला नहीं है। 2000 आप लोग को 11 से हम हैं इसमें, ठीक है। और अभी 24 हो गया, तो 11 दूनी 22 और 2 यानी 13 साल कहिए तो, यानी कम से कम 13 साल तो पक्का हो गया। 14 नहीं, 13 साल यानी 24 आ गया। अभी इसमें हम अभी कार्यरत हैं, ठीक है। इतना में हम बहुत सारे एग्जाम दिए, किसी में हुआ किसी में नहीं भी हुआ, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम सारे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन पूछने का तरीका और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठाता है, ये सारा चीज़ हमको पता है। इसलिए आप लोग को देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति चैप्टर में लिखे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, पहले से भी कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एक बड़े भाई के नाते ही आप भी समझिए, इसको हो सके तो इतना पतला डायरी ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए, इतना पतला रजिस्टर ले लीजिए। देखिए मेरे पास भी रजिस्टर है, ऐसा सब बहुत रजिस्टर है, ऐसा बात नहीं है। देखिए ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, बहुत रजिस्टर। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप ले लीजिए ज़्यादा, पतला रजिस्टर ले लीजिए। और मेन जो आपको 10 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन अगर लिखाने का रहता तो हम 50 से 100 क्वेश्चन भी लिखा देते हैं। और आपका देखिएगा बुक में तो 50 से 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन 100 क्वेश्चन में जो मेन इसका जो निचोड़ है, निचोड़ लाने का प्रयास किए हैं बाबू। और ख़ास करके वैसे छात्रों के लिए BSPCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ITI CBT ऑनलाइन, ये सारे चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अपने सपनों के, अपने माँ बाप के सपना, आपके होने वाले, आप लोग खुद ही समझदार हैं, होने वाले कौन होंगे या किसी के हो गए होंगे, उनके लिए कम से कम, मेरा बात तो मान लो बाबू, ज़्यादा नहीं 2 महीना, 2 महीना जैसे कहते हैं करते जाइए। आप लोग को लगता होगा कि का ये सब आ गए हैं पढ़ाने के लिए, झूठ मूठ के कुछ नहीं मिलता है। नहीं बाबू, मिलता है। आपको तो बता रहे हैं, कम से कम 2 से 3-4 क्लास करने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन जो इसके, देखिए ये जो 2 क्वेश्चन आपको लाए हैं ना, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है BSPCL में। 2018 में पूछा था कि टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान कितना है। और ये जो 2 क्वेश्चन लाए, ये जो लाए दूसरा क्वेश्चन, कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना है, ये पूछा था मेट्रो में। तो यही सब अनुभव है मेरा, ठीक है, हम भी एग्जाम दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन 1-2 को हो सकता है इसको घुमा दे, फिर मन में उसको एग्जामिनर में आ जाए
कि हम एग्जामिनर के मन में आ जाए कि पीछे चलो इसी को रिपीट कर देते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो यहाँ से फंस जाएगा, 2 क्वेश्चन पढ़ेगा दोनों आ जाएगा। फिर देखिए कार्बन फिलामेंट लैंप का औसत आयु दिए हैं कितना, 600 से 800 घंटा, मतलब इतना घंटा जलने के बाद वो कभी भी फ्यूज हो जाएगा। ये इसी को हम कहते हैं औसत आयु, ठीक है। इतना घंटा के जलने के बाद ही वो फ्यूज होगा। और फ्यूज तो ऐसे भी हो जाता है, फ्यूज देखिए 2 ही कंडीशन में लैंप होता है, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, 2 ही कंडीशन में होता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो भी फ्यूज होगा और कम वोल्टेज रहेगा तो भी फ्यूज होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए फ्लोरोसेंट लैंप का औसत जीवन काल। फ्लोरोसेंट लैंप किसको कहते हैं पता है? आप लोग देखे होंगे, ये पाराबोला आकृति में पहले के ज़माना में, आज से लगभग 10 साल पहले, आप लोग शादी ब्याह टेंट वगैरह लो आता था तो लटका के पीला पीला जैसा बल्ब जलता था, उसकी को हम लोग फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में जब ज़्यादा विकास हुआ, ज़्यादा खोज हुआ, तब आया CFL। और CFL में सबसे ज़्यादा जब विकास हुआ और ज़्यादा प्रयोग हुआ तब आया है LED। ठीक है, कैसे कैसे आ गया है देखते जाइए। तो वही कह रहा है फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल कितना होता है। तो फ्लोरोसेंट लैंप का जीवन काल होता था बाबू 5000 घंटा से 7500 घंटा। ये कोई इक्वेशन का दे देगा आप लोग को, जो लिखाए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि हो सके तो बाबू एगो नोटबुक बनाते चलिए साथ में साथ। ज़्यादा नहीं, कितना 5 से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, फिर भी आप लोग स्किप करते हैं। स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद हो सके भाई तो आप लोग के लिए मेरे रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस बड़ा भाई के लिए इतना ही हेल्प कीजिए ना, शेयर करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग हमको बहुत सपोर्ट कर देंगे। शेयर करने से भी ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ खाली शेयर कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सजावटी लैंप एगो आता है, शादी ब्याह जो होता है, एनिवर्सरी वगैरह होता है, कोई भी फंक्शन होता है, उसमें कह रहा है सजावटी लैंप को नियंत्रित करने वाला एकमात्र स्विच। आज से लगभग 20 साल पीछे चले जाइए, जिन किन्हीं भाई के घर में शादी हुआ होगा, भाई का या बहन का, किसी का रिश्तेदार में हुआ होगा, तो एगो आता था स्विच, जिसमें हम लोग देखते थे ना, टिमटिमाने वाला बॉल लगता था, उसमें एगो डोल ड्रम स्विच होता, उसमें मोटर लगा हुआ होता था, और उसमें 5 से 8 गो क्या होता था, मतलब रेंज होता था इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से होता था ऐसे पट्टी, और ये पट्टी घूमता था और बारी बारी से क्या होता, कभी इस पर मैच करता, कभी इस पर मैच करता, कभी इस पर, कभी इस पर। तो जैसे जैसे मैच करता था वही लड़ी है जो बॉल जलता था, फिर ये छूट गया तो बंद हो गया, वो जला वो बंद हो गया, वो जला वो बंद हुआ, ऐसे करके टिमटिमाता था। उसी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए ड्रम स्विच आता था पहले। अभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सजावटी लैंप को नियंत्रित करने वाला एकमात्र स्विच पहले जमाना का, वो भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है, इसीलिए इसको लाए हैं। ड्रम स्विच, या उसका पूरा नाम है डोल ड्रम स्विच, ठीक है। क्या नाम है पूरा? डोल ड्रम स्विच। क्लियर। नेक्स्ट, हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना। हैलोजन लैंप तो आप लोग सब लोग देखे होंगे, जो एक ग्लास का ट्यूब के जैसा होता है, शीशे का ट्यूब के जैसा होता है, जिसका बहुत वाटेज होता है, जैसे 500 वाट, 1000 वाट, 2000, 5000 वाट में भी मिलता है। तो वही हैलोजन लैंप में ज़्यादा क्या होता है, उष्मा होता है, लाइट के साथ साथ बहुत हीट होता है। तो हम लोग पढ़ने के लिए या अपने घरों में काम करने के लिए ये सब कार्यों में हम लोग नहीं करते, हैलोजन लैंप का उपयोग करते हैं वैसे बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग हैलोजन लैंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करता है बाबू, इसलिए छोटा छोटा हम लोग क्या है, तो घर के जो वायरिंग होता है उस पर लगाना भी नहीं चाहिए। क्लियर। तो कह रहा हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है, और हैलोजन लैंप का जो होता है प्रकाश पीला होता है, सोडियम वेपर लैंप के जैसा। देखिए हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है, 2000 से 4000 घंटा, यानी 2 से 4000 घंटा जलने के बाद ही ये फ्यूज होगा, या उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है तभी उसमें कट जाएगा, वो कट जाता है, बीच से टूट जाता है, तो इसको कहते हैं कि फ्यूज हो गया। और इसका दक्षता कितना होता है, ये कितना में आता है, कितना दक्षता का इसका होता है, तो ये जो होता है इसका
25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ये औसत जो होता है कितना में आता है, यानी हैलोजन लैंप की जो औसत दक्षता होता है ये होता है 25 से 30 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ठीक है, अगला हैलोजन लैंप, ये तो हो गया। अगला CFL, देखिए इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट का कार्यकारी आयु कितना होता है, जो आज से लगभग 5 साल पहले हम लोग के यहाँ था, बेचारा गुजर गया। वो गुजर गया क्या कि LED आ गया तो वो अपने स्वतः खत्म हो गया। ठीक है, तो वही CFL का कार्यकारी आयु पूछ रहा है, मतलब CFL का आयु कितना होता था, 6000 घंटा से लेकर के 15000 घंटे तक होता था। और इसका जो होता है इफिशियंसी जो दक्षता होता है था 45 से 60 ल्यूमेन वाट, 45 से 60 ल्यूमेन वाट। नेक्स्ट देखिए CFL का पूरा नाम कभी पूछ देगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। नेक्स्ट देखिए किस लैंप को कोल्ड लैंप के नाम से जानते हैं, यानी उस लैंप को जलाने से गर्मी महसूस हल्का भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये सब लैंप जलाने के बाद कुछ ना कुछ उष्मा देता है, इसलिए उसको कोल्ड लैंप नहीं कहते हैं। तो कोल्ड लैंप के नाम से कौन सा लैंप एकमात्र लैंप जाना जाता है, नियॉन लैंप। और इसकी जो दक्षता जो होती है 0.5 मतलब आधा ल्यूमेन वाट होता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग टेस्टर वगैरह में करते हैं। और इसका है जो आयु बहुत होता है, इसका लगभग 50 हजार घंटा चलता है इसका आयु। ठीक है, 50,000 घंटा होता है। देखिए लिखा हुआ होगा, हाँ लिखा हुआ है, ये नियॉन लैंप की कार्यकारी आयु कितना है, 50,000 घंटा है ना, यानी 50,000 घंटा होता है। इसका उपयोग हम लोग टेस्टर वगैरह में करते हैं, जो लाइन उन लाइव वायर जांच करते हैं ना, उसमें जिरी से लाइट जलता होगा, पता नहीं चलता, हल्का हल्का इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। इसका उपयोग इंडिकेटर में प्रयोग करते हैं। और इसका आयु कितना है, 50,000 घंटा। और दक्षता 0.5 ल्यूमेन वाट होता है। और इसको कोल्ड लैंप के नाम से जानते हैं। कोल्ड लैंप जब भी आ जाए तो आप लोग को टिक करना है नियॉन लैंप को। और नियॉन लैंप में एक रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज में रहता है, श्रेणी क्रम में। देखे होंगे जब टेस्टर खुलता है ना, काम करते करते तो खुल जाता होगा, तो उसमें एक क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है श्रेणी क्रम में। उसका जो क्षमता होता है यानी रेटिंग वैल्यू जो होता है 2000 ओम होता है। कितना होता है बाबू, 2000 ओम। वो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले वाला एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए LED है। देखिए जी LED लैंप जिसे नाइट लैंप कहते हैं। LED को नहीं कहते नाइट बल्ब, नाइट बल्ब यानी सोने के समय में बढ़िया वाला बल्ब जो LED है उसको बड़का LED बंद कर देते हैं और छोटका LED जला देते हैं, जो लाल रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ब्लू रंग का, हर कलर में होता है। वही करा LED लैंप जिसे नाइट लैंप कहते हैं, इसकी दक्षता कितना होता है, ये कितना ल्यूमेन वाट का होता है, ये होता है 12 से 15 ल्यूमेन वाट। देखिए कहता है 0 वाट का होता है, या कहता है 5 वाट, नहीं 12 से 15 वाट। ये भी बहुत लाइट लेता है, बहुत एनर्जी खपत करता है, इसलिए इसको भी जला करके सोना नहीं चाहिए। क्लियर। और इसका उपयोग हम लोग सजावटी में भी करते हैं, और नहीं तो नाइट में हम लोग क्या है, हल्का प्रकाश यानी लेने के रूप में भी करते हैं, यानी हल्का प्रकाश लेना रहे जहाँ भी। जैसे एक होता है ना कि और रात में उठें तो अंधार में तो ढनमना जाइएगा, तो वहाँ पे है जो इस लैंप का जला देते हैं, जिससे हम लोग क्या है थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिलता है, जिससे है जो सहयोग मिलता है। तो ये देखिए आप लोग का ये जो 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए, बहुत इंपॉर्टेंट लाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण लाए हैं। और ख़ास करके आप लोग के लिए, इसलिए हो सके तो इसको 2 बार से 3 बार पढ़ जाइएगा ना बाबू, तो हम यकीन दिलाते हैं आपको याद हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, और जो भी इससे अब इस क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इसमें तो करवा दिए, खाली एक क्लास और लाएंगे इसमें नोमरिकल। जैसे कोई पूछ देता है, एक नोमरिकल 2 गो रहेगा इसमें कि कोई बल्ब है ये इतना ल्यूमेन इतना वाट का है, तो बताइए कि उसका एनर्जी कितना खपत होगा, या उसका बैकअप पावर कितना होगा, या उसका एफिशिएंसी कितना होगा। ये सब ऐसे में क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर हम 1-2 क्वेश्चन आप लोग को 3 गो बता देंगे, जो कि उसी से रहेगा। अगर आप लोग कहिएगा नहीं, कहना इसमें नहीं है, हम आपको लिए एगो कल के क्लास में हम वैसा ही नोमरिकल लाएंगे। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि मेरा ये जो 15 से 20 मिनट का ये वीडियो है रेगुलर देखिए,
बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए अब आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि अभी 2 से ढाई महीना BSPCL का और ITI जो दे रहे हैं CBT का, उनका 1 महीना और है। 1 अगस्त से एग्ज़ाम होगा CBT ITI वालों के लिए, और सितंबर अक्टूबर में होगा BSPCL वालों के लिए। तो उनका एक अभी टाइम है, इसलिए आप लोग 50 नंबर जो नॉन टेक है और 50 टेक है टेक्निकल, दोनों पर समान दीजिए टाइम। ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल पढ़े में रह गए तो टेक्निकल गायब हो जाए। नहीं, अगर 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो जरूर 5 से 6 घंटा आप टेक्निकल पर ध्यान दीजिए, लेकिन नॉन टेक्निकल पर भी 4 घंटा ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों 50-50 नंबर का, दोनों का वैल्यू सेम है। नंबर लाने पर ही सिलेक्शन होगा, वहाँ पे सिलेबस ज़्यादा पढ़ने से नहीं। यानी दोनों को ज़्यादा पढ़िएगा तभी नंबर ज़्यादा आएगा। सब सिलेबस यानी सब ट्रेड में, यानी सब सब्जेक्ट में, कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल कितनों जाने तो 50 में 50 नहीं सही होगा बाबू, हमको पता है। ठीक है, और नहीं तो आप हिंदी कितनों जान रहे तो हिंदी का कितना क्वेश्चन रहेगा उसमें, हिंदी मतलब व्याकरण का 10 क्वेश्चन, तो 10 में 10 नहीं सही होगा। इसलिए कह रहे हैं कि सब पेपर देखिए, हिंदी भी देखिए, रीडिंग भी देखिए, जीके भी देखिए, आपका इंग्लिश है इंग्लिश भी देखिए, कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर भी देखिए, और आपका नॉन टेक्निकल है टेक्निकल भी देखिए, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से एक मेरा कहिए क्या था, यानी कि एक कहिए कि शेयर किए, आपको एक सूचना दिए या आप लोग को एक सलाह दिए, मानिए अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए हमेशा, जब तक BSPCL को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और वीडियो को हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पूरे बिहार में इसको फैला दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग खुद जानते हैं।